दिसंबर का महीना छोटी बिटिया का जन्मदिन था। हर बार की तरह से अब की बार का जन्मदिन कुछ अलग मनाने का विचार था। मम्मी इस साल छोटी का जन्मदिवस कुछ अलग तरह से मनाते हैं, लेकिन इसकी खबर छोटी पलक को नहीं लगने देंगे। पलक की बड़ी बहन निधि ने अपनी माँ सीमा और अपनी ताई जी से कहा। दोनों बहनों में अथाह प्यार था। दोनों एक दूसरे की जी जान से परवाह करती। भले ही दोनों की 7 साल का अंतर था, फिर भी दोनों बहनें बहन कम सच्ची सहेली ज़्यादा लगती थी। पलक अपने जन्मदिन पर पहनने के लिए नई ड्रेस भी ले आई। आज जन्मदिन था, साथ में पलक का लास्ट एग्ज़ाम भी था। पढ़ाई में व्यस्त होने के कारण अपने जन्मदिन से कि पहले से ज़्यादा खुशी नहीं मना सकी। अपनी सहेली को भी नहीं कह पाई कि जन्मदिन कहाँ कैसे मनाऊंगी। 19 दिसंबर पलक सुबह स्कूल यूनिफॉर्म में रेडी हो गई। 3 बजे वापस लौटी, बेहद खुश थी। यूनिफॉर्म खोल नई ड्रेस भी पहन, जन्मदिन था, उत्साहित भी थी। जल्दी से माँ ने खाना लगाया। पलक को स्कूल से आने पर जोरों से भूख लग रही, सो खाना खाकर सारे घर में देखा, दीदी भी नहीं थी। शायद पापा के साथ मेरे जन्मदिन की तैयारी कर रही होंगी, यही समझ रही थी पलक। मम्मी आज मेरा जन्मदिन कहाँ कैसे मनाएंगी? पलक एक्साइट होकर बोली। सीमा ने भी काम करते हुए जानबूझकर जवाब नहीं दिया। मम्मी आपने नहीं बताया, मेरी तीनों फ्रेंड को भी इनविटेशन देना है। मम्मी जल्दी बताओ ना, पलक फिर से बोली। पलक बेटा आज तेरा जन्मदिन घर पर ही मनाएंगे। अब की बार अपनी दोस्तों को रहने दो, ठंड भी तेज़ है और वैसे भी इतनी ठंड में कहाँ जाएंगे, तेरी सहेलियाँ भी ठंड में परेशान होंगी। सीमा ने कहा। सीमा अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्यार करती। उसे पलक से यह कहते अच्छा नहीं लगा, पर निधि ने मना किया था। पलक को सरप्राइज जो देना था। पलक यह सुनकर उदास स्वर में बोली, क्यों मेरा जन्मदिन पर मेरी दोस्त नहीं आएंगी? तो मम्मी घर पर भी कोई डेकोरेशन नहीं हो रही। मम्मी मेरा जन्मदिन ऐसे ही मनाएंगे। कमरे में देखा दीदी भी सो रही थी। पलक देखा मम्मी की बातें चुपचाप सुनकर मन उदास भी था। न डेकोरेशन न उपहार, पर पलक ने जिद नहीं किया। आज मेरा जन्मदिन ऐसे ही मनेगा, ना ही कोई गिफ्ट दिख रही है। यह सोचकर पलक अपने कार्टून प्रोग्राम देखने लग गई। टीवी देखते देखते पलक सो गई। सर्दी का समय था, दिन जल्दी ढल जाता है। पलक के पापा भी दुकान से जल्दी आ गए। निधि जो जानबूझकर सोने का नाटक कर रही, उठकर जन्मदिन की तैयारियां करने लगी। पलक उठ, आज जन्मदिन, तू सो रही है? हम तो आ भी गए। यार जन्मदिन पर भी कोई नींद आती है क्या? सोती हुई पलक के कान में अपनी सहेली की हंसते हुए यह वाक्य सुनाई पड़े। पलक ने नींदों से आंखें खोलते हुए अपनी दोस्तों को सामने देखा। आश्चर्य में बोली, अरे तुम आओ बेटा, सब यहाँ अंदर वाले कमरे में आओ। पलक कुछ बोले उससे पहले सीमा ने सभी बच्चों को बैठाया। पलक आश्चर्य से मम्मी के पास पहुंचकर, मम्मी मेरा जन्मदिन पर आपने सबको बुलाया, पर कुछ तैयारियां तो की भी नहीं। पलक तुम तैयार हो जाओ जल्दी से, कहकर निधि पलक को छत पर ले गई। वहाँ की सजावट, छोटा सा चूल्हा, उस पर मिट्टी की कढ़ाई में सरसों के साग की खुशबू, दाल तड़का, बाजरे की गर्मा गर्म रोटी, एक तरफ अलाव जल रहा था, वहाँ प्लेट में रेवड़ी, गजक, मूंगफली भरी हुई थी। उसकी सोसाइटी की दोनों दोस्त, दीदी की भी दोस्त, बैठकर बतिया रही थी। छत की बीच वाली दीवार को सजाया हुआ, जिस पर रखा घर पर बनाया पलक लिखा केक देखकर पलक खुशी से झूमने लगी। अपनी स्कूल फ्रेंड को भी ऊपर ले आई।
उन सबकी ठंड भी यह देखकर छूमंतर हो गई। चलो बच्चों, सब आ जाओ। सीमा अपने हाथों की बनाई मंचूरियन और मोमोज बाउल लाती हुए बोली। पलक खुश होती हुई मम्मी का हाथ बटाने लगी। थैंक यू सो मच मम्मी, मेरा यह सरप्राइज जन्मदिन कभी नहीं भूलने वाला होगा। बेटा, यह सब तेरी बहन निधि की वजह से हो पाया है। पलक अपनी बहन निधि के गले लग गई। थैंक यू सो मच दीदी। फिर सबने मिलकर केक कटवाया और मम्मी और ताई जी के हाथ का गर्मा गर्म राजस्थानी खाना, दिसंबर का सर्द महीना, जन्मदिन पर सरप्राइज गिफ्ट, सरप्राइज पार्टी, मूंगफली, गजक, सर्दी की रात और अलाव का साथ। मज़ा आ गया। हैप्पी बर्थडे पलक। सुनकर पलक खुशी से फूली नहीं समा रही थी। बच्चों की खुशी में सबकी खुशी होती है। Thanks for watching. Please like and subscribe. Please guys, visit again. Bye bye.